दोस्तों यह एक स्टेट लेवल वैकेंसीज है, लेकिन इन वैकेंसीज के लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है फॉर्म फिल करने के लिए। जूनियर असिस्टेंट की 54 पोस्ट पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ड्राउट्समैन की 8 पोस्ट पर नोटिफिकेशन अनाउंस हुआ है। पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड 2 में भी 8 पोस्ट पर नोटिफिकेशन आया है। जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए 4 पोस्ट पर नोटिफिकेशन आया है। और गाइज असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए 21 पोस्ट पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। बाकी असिस्टेंट टाउन प्लानर और प्रोग्रामर के लिए एक एक पोस्ट पर नोटिफिकेशन आया है। कंपनी सेक्रेटरी के लिए हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हायर क्वालिफिकेशन प्लस के हायर एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। सो गाइज यहाँ पे जो लिखा है ओसी इट मीन ओपन कैटेगरी, जो कि यूआर कैटेगरी की वैकेंसीज है। यहाँ पे वमेन को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। अगर कोई जनरल वमेन है, यानी कि जो कि यहाँ पे जिनकी शादी नहीं हुई है, जनरल वमेन है जो जनरल कैटेगरी में है, तो यहाँ पे इन वैकेंसीज के लिए एक एक पोस्ट आई है। जो कि विडो वुमेन है तो उनके लिए अलग वैकेंसीज है, डिवोर्सी के लिए अलग अलग वैकेंसीज है। सभी कैटेगरी में इस तरह की वैकेंसीज आई हुई है। सो गाइज ये जो वैकेंसीज है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आई है, जो कि अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है। और गाइज 20 जनवरी 2026 को ये नोटिफिकेशन आया था। इसकी लास्ट डेट 20 फरवरी 2026 है। इसमें आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है। आगे हम बात करेंगे स्पेशल इंफॉर्मेशन में। स्पेशल इंफॉर्मेशन में यह बताया गया है, अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस राजस्थान के हैं तो आपको कंसेशन मिलेगा। नॉन राजस्थान है तो आपको जनरल कैटेगरी में ही कंसिडरेशन किया जाएगा। इट मीन्स, अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, अगर आप हरियाणा के हैं और गाइज आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश के हैं और गाइज आप दिल्ली से हैं, तो आपको जो है चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो तो आपको जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट ऑफ एस टी, एस सी, ओ बी सी, ये सब लिखा है। स्टेट अदर देन राजस्थान स्टेट एंड यूटी शैल बी ट्रीटेड एज कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी। समझ गए ना, ये पॉइंट समझ गए, तो उनको जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाएगा। स्पोर्ट पर्सन के लिए यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है। ये सभी क्राइटेरिया दिया हुआ है, वो आप देख लेना क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या क्राइटेरिया नहीं है। सैलरी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो सैलरी है आपकी, ये सैलरी दिया है प्रोविजनल पीरियड, जो कि 2 साल का है। यानी 2 साल तक आपको ये सभी सैलरी मिलेगी जो यहाँ पे दिया है पोस्ट के लिए। आफ्टर 2 ईयर आप यहाँ पे रेगुलर हो जाओगे और एज पर दी पे मैट्रिक्स आपको सैलरी मिलेगी। यहाँ पे लिखा है ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अबाउ प्रोविजनल पीरियड द सैलरी शैल बी पेबल इन रेगुलर पे मैट्रिक्स। जो ये रेगुलर पे मैट्रिक्स है, यानी कि अगर हम बात करें एक एग्जांपल देके, जूनियर असिस्टेंट के लिए लेवल 5 की सैलरी रहती है और जो कि 2 साल तक ये सैलरी मिलेगी, उसके बाद 50 से 60 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन को डिटेल में एक बार देख लेना। अगर क्वालिफिकेशन मिस कर दिया होपफुली तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। कंपनी सेक्रेटरी के लिए बात नहीं करेंगे। असिस्टेंट टाउन प्लानर के लिए बात करेंगे। आर्किटेक्चर की डिग्री होनी जरूरी है, जो कि 5 साल की डिग्री होनी जरूरी है। इसमें 60% से नंबर ऊपर है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। प्रोग्रामर के लिए बीटेक या एमएससी आपने किया है और गाइस फॉर्म तो फिल कर सकते हो आप। और गाइस एमसीए से भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज कैटेगरी है, बीटेक, एमएससी, आईटी या फिर सीएस या फिर इंजीनियरिंग और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से क्या है फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड गाइज एमई एमटेक सेम ट्रेड में किया है तो आप जब भी फॉर्म फिल कर सकते हो। अकाउंट असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए बीकॉम में 60% नंबर है, प्लस के कोई भी एक सर्टिफिकेट आपका, या फिर ओ लेवल कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो, कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग का असिस्टेंट का सर्टिफिकेट हो, या फिर कोई डिप्लोमा कंप्यूटर में हो, या फिर आईटीआई कंप्यूटर में हो, या फिर आपने कुछ भी किया है कंप्यूटर में 6 to 1 ईयर का, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जरूरी नहीं आपका ये होना जरूरी है या ये होना, इन सभी में से आप किसी में एक में आपका सर्टिफिकेट कंप्यूटर का है तो आप फॉर्म फिल कर लोगे। जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए लॉ ग्रेजुएशन मांगा है, 55% से ऊपर नंबर होना चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए 12वीं पास के साथ साथ ये कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जो मैंने बताया, सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा है या फिर डिग्री है कंप्यूटर की, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ड्राफ्ट्समैन के लिए डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर फ्रॉम पॉलिटेक्निक का किया है तो आप अप्लाई तो कर सकते हो।
या फिर आपने ITI ड्राउसमैन सिविल से किया है, जब भी आप अप्लाई कर सकते हो। जूनियर असिस्टेंट के लिए 12वीं पास एंड गाइज ये सभी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट यहाँ पे जो दिया है, जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया ये सभी है, तो आप एलिजिबल होंगे। 4 पैराग्राफ में लिखा है ऑल इंडियन यानी ऑल सिटीजन यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और गाइज एज लिमिट 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। एज इसकी काउंट होगी 20 फरवरी 2026 से। यहाँ पे जो कास्ट का कंसेशन मिलेगा, अगर आप राजस्थान स्टेट का सर्टिफिकेट ले रहे हो तो जब भी आपको अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी, अदरवाइज यहाँ पे नहीं मिलेगी। अपर एज लिमिट थोड़ा सा देख लेना, अगर मेल कैंडिडेट है तो 5 साल की छूट दी जाएगी। अगर आप ST SC OBC कैटेगरी से है, वमेन कैटेगरी जनरल कैटेगरी विद राजस्थान डोमिसाइल है तो 5 साल की छूट। वमेन कैटेगरी यहाँ पे ST SC OBC बैकग्राउंड ये सब विद राजस्थान डोमिसाइल है तो 10 साल की छूट मिलेगी। तो इस तरह से यहाँ पे छूट दी जाएगी। फी के बारे में बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से है, ऑल इंडिया अप्लाई करना चाहते हैं या राजस्थान से भी जनरल से, तो आपको 700 रुपये पे करना है। यहाँ पे फॉर द कैंडिडेट OBC यहाँ पे लिखा है BC, और गाइज यहाँ पे मोर BC ऑफ राजस्थान या फिर EWS को 750 रुपये, ST SC को यहाँ पे 500 रुपये। लेकिन यहाँ पे पोस्ट का ध्यान रखना, 1 से 6 तक का ये फीस है। सेम ही पैराग्राफ में ऐसे फी डिवाइड की गई है, 7 से 8 पैराग्राफ तक ये फी यहाँ पे रखी गई है। फी देख लेना। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है इसका एनेक्चर में दिया है। बाकी यहाँ एक बार सिलेक्शन जैसे जूनियर असिस्टेंट का रिटन एग्जाम 2 पार्ट में सभी का डिवाइड है। सभी का 180 नंबर का है, 270 मार्क्स का सेकंड पार्ट है। और गाइज यहाँ पे 50, जिसमें ट्रेड इंटरव्यू 50-100 नंबर के है, ये सभी 400-400 नंबर के, सभी में आपको हाईएस्ट नंबर लेके आने हैं। और गाइज यहाँ पे ये सभी दिया है कि अनेक्चर इसमें ये सभी है यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न, ये एग्जाम एंड सिलेबस अनेक्चर के। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस कर देंगे। इस लिंक पर क्लिक करके आपको अप्लाई करना है। लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप सभी लिंक को वेरीफाई करके ऑनलाइन पेमेंट करके आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। कुछ भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।